दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टेल्स फ्रॉम द इंडियन जंगल्स और उसकी अगली स्टोरी है द एरिस्टोक्रेट ऑफ अम्लीगोला। अब इस स्टोरी का जो टाइटल है वो आपको एक आइडिया दे देगा कि जिस क्रीचर के बारे में केनेथ एंडरसन बता रहे हैं वो बहुत ही डरावना था और बहुत ही स्पेशल क्रीचर था। यह आया था जिस जगह से, उसका नाम था अम्लीगोला। लेकिन इसके अलावा यह बहुत बड़ा टाइगर था और इसमें बहुत सारे स्पेशल फीचर्स थे जो कि आपको आगे मालूम चलेंगे। बहुत सारे लोगों ने अम्लीगोला का नाम नहीं सुना होगा। यह शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में था, मैसूर राज्य में, और जबकि यह कहानी है तब एक बहुत छोटा सा गांव हुआ करता था। लोग उसे लोकल लैंग्वेज में गोर्नो राय बोलते थे, जिसका कि मतलब होता है एरिस्टोक्रेट। और उसका नाम एरिस्टोक्रेट इसलिए पड़ा था क्योंकि उसका जो बिहेवियर था अनएक्सपेक्टेड था। आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि वो क्या करने वाला है। ऐसा माना जाता था कि वो ट्यागर्थी के जंगल से आया था। ट्यागर्थी वो जगह थी जो कि मशहूर थी अपने टाइगर्स के लिए, और वो जगह अम्लीगोला से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर थी। वही कुछ लोगों का कहना था कि वो ट्यागर्थी से नहीं आया है, वो आया है कराडी बेट्टा टाइगर सेंचुरी से। और वहां से वो निकल के इसलिए आ गया क्योंकि खाना लिमिटेड था, टाइगर ज्यादा हो गए, कंपटीशन था, टेरिटरी फाइट थी। और जो गोर्नो राय था यानी कि एरिस्टोक्रेट टाइगर, उसे इस तरह के झगड़े पसंद नहीं थे कि शिकार मारा उसने, छीन के ले गया कोई और। कभी कभी आधा शिकार, कभी पूरा ही शिकार। तो एरिस्टोक्रेट ने कराडी बेटा टाइगर सेंचुरी को बोला, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। अम्लीगोला से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा हिलॉक था जो कि बॉर्डर बनाता था इस गांव और ट्यागर्थी से। एक दिन अचानक शाम को 5 बजे ये प्रकट हुआ और जो लकड़ी काटने वाले थे, लकड़हारे थे, वो देख के चौंक गए कि इस पहाड़ी पर टाइगर कैसे आ गया। पहले तो नहीं होता था। सूरज डूबने को था, अभी भी धूप बाकी थी, और उसके बाद वो उन्हीं पहाड़ियों में गुम हो गया। अब लकड़हारे जल्दी जल्दी चल के अपने घरों की तरफ चले। वैसे उन्हें मालूम था कि जंगल में टाइगर तो होते ही है, लेकिन इतने नजदीक से टाइगर देख लिया था। हालांकि टाइगर के हमले से इनकी दूरी पर्याप्त थी, लेकिन जो टाइगर का साइज था और जो उसका एटीट्यूड था, टाइगर ने भी इनको देख लिया था। और जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि तुम लकड़हारे हो, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। क्योंकि जब लकड़हारों की निगाह पड़ी थी उस पर, ये लोग बहुत जोर जोर से बातें करते हुए आ रहे थे। वो आराम से चट्टान पर बैठा था। जब इनकी आवाजें सुनी तो एक बार निगाह घुमा के देख लिया कि कौन है भाई, फिर आराम करने लगा। तो लकड़हारों ने सोचा यहां से निकल लेना ही ठीक है। लकड़हारों को मालूम था कि अगर सूरज के रहते रहते वो अपने घर नहीं पहुंच गए तो उनका बचना मुश्किल है। इतना बड़ा टाइगर इतने सारे लोगों से डरेगा नहीं, अंधेरे में कहां से आएगा मालूम भी नहीं चलेगा। और उसके बाद वो टाइगर रेगुलरली नजर आने लगा, कभी फॉरेस्ट गार्ड्स को, कभी लकड़हारों को, कभी चरवाहों को। अब गांव वालों को लग रहा था कि इस तरह का टाइगर उन्होंने कभी नहीं देखा। जिस चट्टान पर बैठ के वो धूप सेंकता है, उस पर अक्सर उन्होंने लेपर्ड को बैठे हुए देखा था, लेकिन लेपर्ड लोगों को आते हुए देख के झाड़ियों के पीछे चला जाता था। टाइगर का भी यही नेचर होता है, वो आदमियों के सामने आता नहीं है, क्योंकि उसे भी पता है कि आदमी के पास होती है राइफल, और इस तरह से तो वो आसानी से निशाना बन जाएगा। अब उस धूप सेंकते हुए टाइगर पर किसी ने गोली क्यों नहीं चलाई? उसका कारण था किसी के पास बंदूक थी ही नहीं। लोगों के पास भरमार बंदूकें थीं, लेकिन उनकी रेंज उतनी नहीं होती थी जितनी दूरी पर वो चट्टान थी। अब कुछ महीनों तक ये टाइगर, जो कि इंसान के लिए कोई अपराध नहीं कर रहा था, अपना ध्यान केंद्रित रखता था स्पॉटेड डियर और दूसरी वाइल्ड लाइफ की ओर। इंसान की तरफ उसने शिकार के रूप में कोई अटेंशन नहीं दी थी। अब आ गई गर्मियां, घास सूखने लगी और वो जानवर जो घास खाते थे उस इलाके से जाने लगे उस तरफ जहां पर अभी भी पानी अवेलेबल था। पालतू पशु भी उन्हीं इलाकों में चरते थे जहां पर डियर थे, लेकिन अभी तक इस टाइगर ने डियर ही मारे थे, पालतू पशुओं की तरफ देखा भी नहीं था।
ये टाइगर अपने खाने को लेके बड़ा चूजी था। जंगल में पालतू पशुओं के हर्ड थे, लेकिन ये टाइगर पोस्ट मास्टर और स्कूल टीचर के ग्राउंड में आ गया और वहां पर एक बड़ा सा बैल मार दिया। वो बैल जो बहुत भारी बैलगाड़ी हफ्ते में एक बार खींच के ले जाता था मार्केट के लिए सागर टाउन में। अब इस टाइगर ने उस भारी भरकम बैल को सिर्फ एक पंजे में मार दिया, उसकी गर्दन तोड़ दी, पीठ से उसको मुंह से उठाया, भरी दोपहरी में जनता के सामने उसको लेके चलता बना। एक 6 फीट का नाला था, उसे भी फांद गया बैल को लेके। अब ये जगह जहां से बैल को उठाया था पोस्ट मास्टर के घर के पीछे था और उसका ओनर वहीं पर कपड़े धो रहा था। उसकी आंखों के सामने ही बैल को मारा था टाइगर ने और लेके गया था। अब बैल का मालिक पूरी ताकत से चिल्लाया था। उसने सोचा था उसके चिल्लाने से टाइगर डर जाएगा, भाग जाएगा। हालांकि इसका कोई यूज नहीं था क्योंकि उसने एक पंजे से उसी वक्त बैल को मार दिया था। लेकिन टाइगर पर उसके चिल्लाने का कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अपनी शाही चाल पर चलता हुआ आराम से गया था। टाइगर ने उसके बाद बार बार शिकार किए, लेकिन हर बार उसका शिकार अकेला ही था, या तो बड़ा बैल था या बड़ी गाय थी। कभी भी वो हर्ड पर यानी कि झुंड पर हमला नहीं करता था। इसके पहले जब जब हमले हुए थे टाइगर के या लेपर्ड के, उन्होंने झुंड पर ही हमला किया था और जो पहला जानवर उन्हें मिल जाता था या फिर जिस जानवर को उन्होंने दूर से सेलेक्ट किया होता था उसे ही वो मारते थे। ये टाइगर अपना शिकार तय करने में काफी टाइम लगाता था और हमेशा बड़ा जानवर सेलेक्ट करता था, जैसे कि उसका खुद का साइज बड़ा था। उसके साइज के बारे में मालूम चलता था उसके पग मार्क से। उस टाइम पर केनेथ एंडरसन ट्यागर्थी अक्सर जाया करते थे क्योंकि वहां पर प्रचुर मात्रा में शिकार अवेलेबल था। तब इनको बताया गया कि इस तरीके का एक एरिस्टोक्रेट टाइगर है जो बहुत ही बड़ा है। अब हालांकि ये टाइगर नॉर्मल जानवर मार रहा था और केनेथ एंडरसन को उससे कुछ लेना देना नहीं था क्योंकि उसने आदमी नहीं मारे थे। लेकिन जब सुना कि बहुत बड़ा टाइगर है तो केनेथ एंडरसन के मन में उत्सुकता जागी कि चल के एक झलक देखी जाए। तो एक दिन रात को पैदल ही चल पड़े केनेथ एंडरसन एक पगडंडी वाले रास्ते से जो जाता था अमली गोला की तरफ। राइफल कंधे पर थी, हाथ में थी 3 सेल वाली टॉर्च और उसके साथ एक्स्ट्रा बैटरीज इनकी पॉकेट में। अब बीच बीच में एंडरसन टॉर्च इधर उधर मार रहे थे। हरी हरी आंखें चमकती थीं, कभी वो सांबर की होती थी, कभी स्पॉटेड डियर की। एक बार लाल आंख चमकी, वो थी वाइल्ड बोर की, जो कि सामने आना नहीं चाहता था, मजबूरी में टॉर्च के सामने आ गया था। नीली आंखें भी चमकी जो कि थी बुल बायसन की। लाल सफेद आंखें चमकी एक पैंथर की यानी कि लेपर्ड की। वो झाड़ियों के पीछे चला गया। थोड़ी दूर जाके फिर वो आंखें चमकी क्योंकि वो देखना चाहता था कि शिकारी साहब हमारे पीछे तो नहीं आ रहे। फिर गुलाबी नीली आंखें चमकी, वो थी भालू की। वो भालू एक जगह बैठ के इनको देख रहा था। ये उससे केवल 10 फीट की दूरी से निकले थे। इन्होंने पहने थे रबर शूज, तो इनके चलने की आवाज नहीं हो रही थी। अब एंडरसन अमली गोला के पास में एक खेत में पहुंचे और वहां पर इनकी मुलाकात हो गई गोन्नो राय यानी कि एरिस्टोक्रेट टाइगर से, और देखते ही इन्होंने उसे पहचान लिया। इसके पहले एंडरसन ने उसे देखा तो नहीं था, लेकिन 2 सफेद चमकती हुई आंखें दिखी। ऐसा लगा 2 तारे चमक रहे हैं। वो घास के पीछे था, घास हवा से हिल रही थी। दूरी होगी करीब 100 मीटर की, और जो टाइगर की झलक इनको दिखी, इन्हें मालूम चल गया क्या जबरदस्त साइज है इसका। और जब एंडरसन रुक के उस पर टॉर्च मारने लगे, वो भी रुक गया। आराम से निगाहें मिला के एंडरसन को देख रहा था। करीब 10 मिनट हो गए थे, दोनों की निगाहें मिल रही थी, और उसके बाद एरिस्टोक्रेट टाइगर ने वो किया जिसके लिए वो जाना जाता था कि वो कुछ भी कर सकता था। उसने हल्की सी दहाड़ निकाली और चल पड़ा एंडरसन की तरफ। अब ऐसा कोई नॉर्मल टाइगर कभी नहीं करता, वो उल्टा गायब हो जाता। अगर कोई घायल टाइगर होता तो भी ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर मैन ईटर होता या घायल टाइगर होता तो चल के नहीं आता, दहाड़ता हुआ जोर से दौड़ के आता। लेकिन ये एरिस्टोक्रेट टाइगर था, मस्त चाल से चल के आ रहा था, हल्की हल्की दहाड़ मार रहा था। इसे कोई जल्दी नहीं थी और ना ही कोई एग्रेसिव नेचर दिखा रहा था। लेकिन एक बात साफ साफ नजर आ गई थी कि ये जो एरिस्टोक्रेट टाइगर है, ये आराम से आके टॉर्च को देखना चाहता है कि ये चीज क्या है,
जो चमक रही है। अब यहां पर एंडरसन स्वीकार करते हैं कि ये डर गए थे। एंडरसन का उस टाइगर को गोली मारने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसने आदमियों को नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन उन्हें डर इस बात का था कि जब वो टॉर्च को देखने आ रहा है और टॉर्च के पीछे आदमी दिखेगा तो क्या करेगा। अब टाइगर करीब 50 मीटर की दूरी पर था, धीरे धीरे कदम पर कदम बढ़ा रहा था। अब एंडरसन के दिमाग में डरावने विचार आने लगे। क्रिसमस को केवल 4 दिन बचे थे और ये टाइगर का मेटिंग सीजन चल रहा था। ये पक्का मेल टाइगर था और टाइग्रेस भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, कहीं आसपास झाड़ियों में थी और ये टाइगर अपना पावर दिखाना चाहता था। टाइगर बहुत ही खतरनाक होते हैं अगर वो मेटिंग सीजन में हो और उनकी टाइग्रेस आसपास ही हो। उन्हें किसी भी तरह का शक होता है कि आने वाला इंट्रूडर उनके लिए या उनकी मेट के लिए खतरा है, तो ये बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रक्शन मशीन बन जाता है। फिर एंडरसन के दिमाग में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि टाइग्रेस पीछे ही बैठी हो झाड़ियों में, सामने से टाइगर पीछे से टाइग्रेस। अब ये पीछे कैसे देखे, क्योंकि अगर ये टॉर्च हटा लेंगे सामने से वो कभी भी हमला कर सकता है। तो ये उस टाइगर से टॉर्च हटाना नहीं चाहते थे और पीछे टाइग्रेस है कि नहीं मालूम नहीं चल रहा था। अचानक से जल्दी से एंडरसन ने टॉर्च घुमाई, पीछे सेमी सर्कल बनाया। टाइग्रेस की आंखें चमकी, पीछे ही बैठी थी और अपने साथी के आने का इंतजार कर रही थी। अब एंडरसन को क्लियर हो गया था कि टाइगर इस तरह का स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रहा था। वो अपनी मेट के पास जा रहा था कि तभी एंडरसन बीच में आ गए थे। क्योंकि टाइगर टाइग्रेस से मिलने के लिए उतावला था, तो वो बढ़ता ही चला जा रहा था और एंडरसन वो कल्पना नहीं करना चाहते थे कि जब टाइगर को मालूम चलता कि एक आदमी आ गया है उसकी गर्लफ्रेंड और उसके बीच में। इसलिए एंडरसन ने सोचा यहां से जल्दी से निकल जाना ही ठीक है। अब एंडरसन तेज तेज कदमों से वहां से दूर जाने लगे, लेकिन उन्होंने टॉर्च की बीम एरिस्टोक्रेट के ऊपर ही रखी। अब जब इनको जाते हुए देखा या उस एरिस्टोक्रेट ने उस रोशनी को जाते हुए देखा, तो उसने पहले हल्की सी गुर्राहट की, फिर एक बड़ी सी ग्राउल, फिर वहां से टाइग्रेस ने भी ग्राउल करी। अब लग रहा था दोनों ही हमला करने वाले हैं। अब जल्दी से राइफल अपने कंधों से उतारी एंडरसन ने, अपने कंधे पर उसका बट लगाया और जो राइफल पर एक टॉर्च थी उसको भी जला दिया। थोड़ी देर के लिए दोनों टॉर्च ने टाइगर को दिखाया। उसके बाद पहले वाली टॉर्च इन्होंने अपने ट्राउजर की पॉकेट में डाल ली, क्योंकि उस उंगली की जरूरत थी ट्रिगर पर। अब ये दो टॉर्च जो एक साथ जली, इन्होंने डिजास्टर होने से बचा लिया, क्योंकि अचानक जब दो टॉर्च जली तो वो चौंक गया, डर गया। अब उसने सीरीज अपनी ग्राउल की एक सीरीज निकाली, छलांग मार के उस तरफ चला गया जहां उसकी मेट बैठी थी। एंडरसन भी समझ गए कि दो टॉर्च ही कमाल कर रही हैं। उन्होंने दोनों टॉर्च जला ली। अब जैसे ही वो टाइगर अपनी मेट के पास पहुंचा, दोनों ने अपना मुंह एंडरसन की तरफ कर लिया, क्योंकि टॉर्च में 2 सेट आंखें नजर आ रही थी। अब एंडरसन ने उल्टे कदमों से चलना शुरू कर दिया और एंडरसन बोलते हैं, ये सुनना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल। क्या आपने कभी ट्राई किया है उल्टे कदमों से चलना जब सामने टाइगर हो, पीछे जंगल? क्योंकि इनको राइफल भी संभालनी थी, कंधे पर लगा के निशाना लेके, पीछे झाड़ियां थी, ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, कभी भी गिर सकते थे। अब जब एंडरसन थोड़ा दूर पहुंच गए और इन्होंने देख लिया कि टाइगर इनका पीछा नहीं कर रहे हैं, जल्दी से फुटपाथ पे आ गए। फिर पलट के देखा कहीं टाइगर आ तो नहीं रहे। वो दोनों टाइगर सेम पोजीशन में थे और खुश थे कि कबाब में हड्डी चला गया। उसके बाद एंडरसन पहुंच गए अमली गोला और वहां का जो मुखिया था रमैया, जो कि इनका दोस्त था, रमैया को सारा किस्सा बताया। रमैया जिसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, उसने बोला आप मेरे घर पर ही रुक जाओ। उसने कहा दिन के उजाले में आप टाइगर के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर लोगे। उसने कई कप दूध दिया इनको और वड़ा दिया जिसमें से थोड़ी सी दुर्गंध आ रही थी। अब इन लोगों ने बातचीत शुरू कर दी और उसके बाद ही आने लगी जोर जोर की टाइगर की दहाड़। एंडरसन समझ गए टाइगर्स मेटिंग में बिजी हैं। थोड़ी देर के लिए वो दहाड़े रुक जाती थी, फिर चालू हो जाती थी। ये चलता ही रहा जब तक एंडरसन सो नहीं गए। अगले दिन सुबह एंडरसन को कोई जल्दी नहीं थी जंगल जाने की, क्योंकि उन्हें मालूम था रात भर टाइगर्स ने मीटिंग की है, वहीं कहीं पर आराम कर रहे होंगे और अगर मैं सुबह पहुंच गया पक्का हमला कर देंगे। उल्टा एंडरसन को भी नींद आ रही थी, क्योंकि रात भर रमैया की हट में
उन्हें ठीक से नींद नहीं आई थी। अब उसके बाद सुबह इन्होंने कॉफी पी और वड़े खाए जो कि थोड़ा और सख्त हो गए थे। अब रमैया बोला कि उसे खेत में जरूरी काम है, तो एंडरसन अकेले ही चल पड़े वो जगह देखने जहां टाइगर्स ने मीटिंग की थी। वो जगह जहां से आवाज आ रही थी 1 फरलॉन्ग की दूरी पर थी, और जब वहां पर ये पहुंचे इन्हें मालूम चला कि टाइगर्स में क्या एनर्जी थी, क्योंकि जमीन बड़ी सख्त थी लेकिन पूरी जमीन खुदी हुई थी, छोटी छोटी झाड़ियां उखाड़ दी गई थी। ये जो जगह थी वहीं से एक रवीन स्टार्ट होता था। वहां पेड़ की छाल बुरी तरह से उखाड़ी थी, वहीं पर टाइगर की शिट पड़ी थी, और पैंथर अपनी शिट करने के बाद कवर करना पसंद करता है, टाइगर नहीं करता, क्योंकि उसे किसी का डर ही नहीं होता। तो ये मालूम चल रहा था कि यहां से मीटिंग के बाद टाइगर्स रवीन की तरफ चले गए हैं। अब एंडरसन का मन हुआ कि चल के देखा जाए टाइगर क्या कर रहे हैं। हालांकि यह बहुत खतरनाक हो सकता था, लेकिन इनकी भरोसेमंद राइफल इनके साथ थी। जूते भी रबड़ सोल वाले पहने थे। इन्हें मालूम था इनके चलने की आवाज नहीं होगी, तो ये चल पड़े उस रवीन की तरफ जहां बैठे थे 2 खतरनाक टाइगर। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।